श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ 10वां अध्याय नरसिंह चरित्र वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र में कहा गया है। आपने भी उसे अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसीलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा गया है मुनिशेष। इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दुल नामक अवतार को कह रहा हूँ, उसको सुनिए। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत अद्भुत शरभ रूप को धारण किया था। हे मुनि सत्तमो, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिव अवतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलि कणों की तथा वर्षा की बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिव जी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। मेरा यह कथन सत्य समझे। फिर भी जैसा मैंने सुना है, अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परम ऐश्वर्य सूचक उस शरभ चरित्र को कह रहा हूँ। हे मुने, जब आप लोगों द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्य कश्यपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो आप लोगों से शापित होकर दिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। हे मुने, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्यकशिपु ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे मार ना सके। वह हिरण्यकशिपु शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुने, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला महापापी हिरण्यकश्यपु देवताओं तथा ऋषियों को सताने लगा। हे मुने, तदनंतर विष्णु बैरी दैत्यराज ने अपने हरिभक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडप के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नरसिंह शरीर से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दुल, भगवान नरसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा। नरसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला और तब दैत्यों के संहार को देखकर हिरण्यकशिपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। हे मुनिश्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल, सबको भयभीत करने वाला तथा लोमहर्षक युद्ध होता रहा। सायकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नरसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं के देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु को देहली पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे लेकर नखों से शीघ्र ही स्वर्ग निवासियों के समक्ष उसके इधर उधर को विदीर्ण कर मार डाला। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं की धुंदुभियां बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के उस रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी अत्यंत विस्मित हो गईं। यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया, किंतु भगवान नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी हो गए। अब क्या होगा, ऐसा कहते हुए वे भय के कारण दूर चले गए। नरसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्री हरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की तब प्रहलाद वहां गए। कृपा निधि नरसिंह ने उन्हें हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इस पर भी जब नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता भगवान शंकर की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल
शरण में आए हुए हम सभी देवताओं तथा लोगों की रक्षा कीजिए। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में जब भी हम लोगों पर दुख पड़ा तब आपने ही हम लोगों की रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया था, जब देवताओं द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया था, हे शंभो, तब आपने ही विष को ग्रहण किया था। हे नाथ, उस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आप विषपान ना करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्धि है, जब जिस किसी को दुख प्राप्त होता है तब आपके नाम मात्र के स्मरण से ही उसका समस्त दुख दूर हो जाता है। हे सदाशिव, इस समय नरसिंह के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर बोले, देवताओं की इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्नचित होकर बोले। शंकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का जो दुख है उसे मैं सब प्रकार से दूर करूंगा। यह मेरा व्रत है, जो मेरी शरण में आता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, यह सुनकर वे देवता परम आनंदित होते हुए जैसे आए थे, प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए वैसे ही चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के शार्दुल अवतार में नरसिंह चरित्र वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अतः का 10वां अध्याय भगवान नरसिंह तथा वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपा निधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रहणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से उन करोड़ों गण अति उग्र रूप नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे, कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त, मस्तक पर जटाजूट धारण किए एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाज्वल्यमान वीरभद्र अपने गणों से बंधित हो रहे थे। उनके आगे तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकार तथा दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम ओंकार से दिशाएं बाधित हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण तथा भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत रूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वाद्य खंड वाद्य दंड की भांति भांति त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामी, शीघ्र ही मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। शंकर बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह का असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों शांत नहीं होते। तब भी यदि वे शांत ना हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से भी सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ नरसिंह थे वहाँ अतिशीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिवरूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा जैसे पिता अपने पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेश्वरी, आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किए गए हैं। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मत्स्य रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर
सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी, इसी प्रकार आपने कूर्म स्वरूप मंदराचल को धारण किया एवं 12 अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया, और इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोक और उसके शरीर को नाप कर बांध लिया था। आप ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण करके उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष ही संयत कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामत से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया, और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन में कहा। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोक हित की बात ना करो। मैं अभी इस चराचर जगत को विनष्ट करूंगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार करने से अपने से तथा दूसरे से नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है, मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान कांति युक्त शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरा ही तेज से विजृंभित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ जानने वाले तथा परब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश मुझ से ही शक्ति संपन्न है। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर तुम निर्भय होकर चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोगों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र होठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहार करता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते? आप में केवल मिथ्यावाद विवाद भरा पड़ा है जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है। कहीं ऐसा ना हो उसी अवतार से आपका कथा मात्र ही शेष न रह जाए। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं, अतः उन्होंने आप में अपने वीर्य का आदान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहे शिव का ध्यान किया, और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवादेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देव सर्वेश्वर रुद्र द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब आप असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण है। हे नरसिंह, आप ना सृष्टा है, ना बढ़ता है, ना संहार करता है। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं है। आप
परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से कुला चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्म अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने जो आपका वैरी था, बारह अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई, पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या आप उन परमात्मा शिव जी को भूल गए? विश्वक सेना अवतार में शिव जी ने आप अपने शूलाग्र से आपको दग्ध किया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ ना सका। हे अरे, क्या आप उसे भूल गए? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुदगणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था, क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से आया और किसके द्वारा प्रकट हुआ? क्या आप यह भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र से प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी, अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिवजी स्थिर, अक्षर, वीर, विश्वरक्षक, प्रभु, दुखों के नाश करता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्य में हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सबको विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनष्ट ना करें, अन्यथा इस समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले, इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति हुए वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सर्वावतार वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 12वां अध्याय भगवान शिव का सर्वावतार धारण। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृत्तांत आपको ज्ञात हुआ है, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृत्तांत को इस समय प्रीतिपूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्धर्ष शिव तेज से उत्पन्न कभी भी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना हिरण्य में था ना सौम्य में था। वह तेज ना सूर्य और ना तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, ना बिजली के समान ना चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज में विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में ना समा सका। वह तेज प्रकट काल रूपी था। अत्यंत विकृताकार होकर वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते ही देखते परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधर, ललाट पर बालचंद्र धारण किए हुए अत्यंत उग्र शरीर वाले वे 2 पंख एवं चोंच से युक्त विशाल पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तथा तीक्ष्णतम थे। वे वज्रतुल्य नखरूपी आयु से युक्त थे। वे नीलकंठ महाबाहु और 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांतकालीन अर्थात प्रलयकाली मेघ के समान गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त
नेत्रों द्वारा कृत्याग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ट क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार उग्र स्वरूप धारण किए ओंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों को तथा हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया। इसके बाद भुजाओं को हृदय से विदीर्ण करते हुए शिवजी ने नरसिंह को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चले। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवताओं और मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दीनमुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव के 108 नामों द्वारा इन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार प्रीतिपूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बारंबार नरसिंह को प्रणाम करने लगे। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। नंदीश्वर बोले, तदनंतर ब्रह्मादि सभी देवता शरभ रूप धारण किए उन संपूर्ण लोकों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवताओं महर्षि एवं दैत्य आदि सब आपसे उत्पन्न हुए। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेंद्र चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं एवं असुरों का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं, और आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभीष्ट वरों द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष शंभु सर्वेश्वर सुरनायक निस्वात्मा निर्विकारात्मा पर ब्रह्म सत्पुरुषों की गति दीन बंधु दया सिंधु अद्भुत लीला करने वाले परात्मद्राक प्राज्ञ विराट विभो सत्य सत चित आनंद लक्षणों से युक्त हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिवजी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिवजी में मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संशय नहीं। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान और अहंकारी नरसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें नमस्कार है। सिद्धि हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा भी प्रार्थना के योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे भक्तों को बल देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। गणाध्यक्ष महाबलवान वीरभद्र भी नरसिंह चर्म निकाल और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय शिवजी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया। तदनंतर सभी देवता निर्भय होकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण इस उत्तम चरित्र का पूर्ण रूप से आख्यान करता है, इसे सुनता है अथवा पढ़ता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह आख्यान धन्य यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी
व्याधियों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय, अपमृत्यु हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह शरभ रूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाश्य नहीं है। उन्हीं शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना एवं सुनाना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाले, दिव्य एवं अंतःकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाले हैं। शिव जी के सभी उत्सवों, चतुर्दशी तथा अष्टमी एवं शिव की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। चोर, बाघ, मनुष्य, सिंह के भय में आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय तथा राज भय में अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने पर, धूलिका, वर्षा काल में उल्कापात, महावत, अनावृष्टि और अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़वती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता है, सुनाता है और शिव व्रत करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त कर रुद्र का अनुचर हो जाता है। इस प्रकार रुद्रलोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है और हे मुने, उसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शर्वावतार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।